द शिखर क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि रोज नए नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार दोस्तों, द शिखर क्लासेस चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमेशा की भांति आप सभी के लिए मेरा दो शब्द, फर्क होता है खुदा और फकीर में, फर्क होता है किस्मत और लकीर में। अगर आप कुछ चाहो और ना मिले तो समझ लेना कि कुछ और अच्छा लिखा है आपकी तकदीर में। तो आइए इसी उम्मीद और विश्वास के साथ हम लोग आज का नया अध्याय यानी डिस्काउंट का अध्ययन करेंगे। डिस्काउंट जिसका अर्थ होता है बट्टा या दूसरे भाषा में समझिए तो छूट। देखिए, छूट और बट्टा का क्या मतलब है। इसका मतलब है कि किसी भी दुकानदार के पास आप जाते हैं या कोई भी सामान हम खरीदते हैं तो जो भी उसका एक निर्धारित या अंकित मूल्य होता है और उस अंकित मूल्य से जो कम पर कुछ छूट करके यानी कुछ कम पर वह सामान हमें देते हैं तो जो राशि कम करते हैं वही राशि हमारी छूट की राशि कहलाती है। जैसा कि मैं आपको समझाऊं कि अगर किसी सामान की कीमत 1000 रुपया है, इसका अंकित मूल्य 1000 रुपये निर्धारित है और वह सामान मान लीजिए हमको दुकानदार ने 900 रुपये में ही अदा किया यानी 900 रुपया में ही हमें दे दिया, तो अब बताइए 1000 रुपये से कितना कम किया, 100 रुपया कम किया ना, यही राशि हमारी क्या कहलाएगी, बट्टा यानी कि छूट। तो ये तो रुपया में हो गया, लेकिन यही अगर क्वेश्चन में प्रश्न पूछा जाएगा कि कितने प्रतिशत का छूट किया, तो अगर हमें ये प्रतिशत निकालना होगा तो हमें अब बताइए 1000 रुपया की सामान को अगर हमें 900 रुपया में मिला है तो अब बताइए कितने रुपए की कमी हुई है, 100 रुपये का। तो ये जो कमी हुई है, जो छूट हुआ है, अब बताइए कितने से, 1000 रुपये से, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 के आप मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 1 2 3 से 1 2 3 यानी यहाँ पे 10 बचा ना। इसका मतलब ये हुआ कि हमें 10% का डिस्काउंट मिला है। यहाँ से उम्मीद करते हैं यहीं से आपको बस समझ में आ गया होगा। अब आइए यहाँ पे हर टाइप के प्रश्न कैसे कैसे यहाँ से इस अध्याय से यानी इस चैप्टर से प्रश्न बने हैं, उन हर टाइप के सभी प्रकार के टाइप का हम लोग अध्ययन करेंगे। आइए इसके बाद से हम आज अभी आपको पहला टाइप यानी कि पहले हम आपको सिखाएंगे टाइप 1 में। टाइप 1 इसमें हम बताएंगे आपको समतुल्य बट्टा। समतुल्य बट्टा देखिएगा, यहाँ पर समझिएगा समतुल्य बट्टा क्या होता है। तो देखिए, कभी कभी जब क्या होता है कि आप कहीं किसी शॉपिंग मॉल में जब आप जाते हैं तो वहां पे आप देखते हैं जैसे लिख दिया रहता है 10% 15% ऑफ। ठीक, तो इसका मतलब है कि इसका मतलब ये नहीं हुआ कि 10% और 15% का दोनों जोड़ करके कुल हमें जो है डिस्काउंट मिलेगा। यानी इसका मतलब ये कतई नहीं हुआ कि 10% और 15% टोटल आपका 25% का डिस्काउंट। इसका मतलब ये नहीं होता है। तो इसीलिए इन दोनों के लिए एक समतुल्य बट्टा निकाला जाता है, यानी समतुल्य छूट निकाली जाती है और वही जो है छूट इस दुकानदार के द्वारा या इस जो है जो भी आपका शॉपिंग मॉल है इसके द्वारा आपको छूट दिया जाता है। तो वही चीज समतुल्य बट्टा यानी इन दोनों का अगर कहा जाए कि अगर समतुल्य बट्टा वास्तव में कितना होगा, 25% नहीं होगा तो कितना होगा, उसको कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ दो तरीका। एक है मेथड 1 से, यानी इसमें आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिखिएगा 100 माइनस, यहाँ पर लिखिएगा 100 इंटू, देखिए पहला छूट कितने का है, 10% का है ना, तो 10% छूट कम कर देंगे, इसका मतलब 90/100। उसके बाद दूसरा कितने का है, 15% का है, तो उसको आप लिख कर दीजिएगा 1500 में से 15 कम कर, चूंकि छूट है तो 100 में से घटा दीजिएगा, ये हो जाएगा 85/100। यहाँ देखिए 100 से 100 ये तो ऐसे दिख रहा है, जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो वैसे ही आपको लगने लगेगा, इसको बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और उसके बाद से एक जीरो से एक जीरो आपका ये कैंसिल होगा, यहाँ हुआ 100 माइनस, इससे आप देखिए एक यहाँ पे 10 बचा हुआ है तो यहाँ पर आप पॉइंट लगा सकते हैं
अब इसको जो है गुणा कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए 9 बचा हुआ है, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 8.5 में, तो 9 से 45 हुआ, 9 से 5 बार में 45 हुआ, इसके बाद पॉइंट लग गया, और 9 से 8 बार में आपका 72 हुआ, और 4 हो गया 76, यानी कि 76.5 आया। अब उन दोनों का हम अंतर लेते हैं, तो यहाँ पे 100 में से आप घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 0.5, और 9 में से 6 निकालेंगे आपके पास बचेगा 3, और यहाँ 9 में से 7 जाएगा तो 2 बचेगा, यानी कितना आया टोटल 23.5% का आपको डिस्काउंट हुआ। तो ये तो रहा आपको मेथड 1 से। दूसरा एक और मैं आपको आसान तरीका देखिए यहाँ पे बता दे रहा हूँ, यानी दूसरा तरीका क्या हो सकता है, थोड़ा इससे आसान हो जाएगा। यानी कि जिस प्रकार से परसेंटेज वाले चैप्टर में मैं वहां पे आपको परिवर्तन परसेंटेज निकालने के लिए बताया था, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी आप दोनों का समतुल्य बट्टा आप निकालेंगे, तो पहला वाला बट्टा आपको दिया गया है 10% का, और दूसरा वाला छूट दिया गया है 15% का। दोनों को जोड़ लीजिएगा और माइनस कर दीजिएगा 10 इंटू 15 बाई 100 हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो गया 25 हुआ, और माइनस है तो माइनस, यहाँ से आप इसको छोटा कर दीजिए। अब बताइए 10 है तो एक अंक के बाद यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, यानी कितना बचा 1.5। अब ये जो है चीजें यहाँ पर कैसे आया, ये छोटी छोटी चीजें जो है आपको कैलकुलेशन यहाँ बताने वाली चीज नहीं है, पिछले वाले अध्याय में इसको पढ़िएगा। अब जो है यहाँ पर मैं आपको आगे बढ़ता हूँ, देखिएगा 25 में से आप 1.5 घटाएंगे तो यही आपका बच जाएगा कितना 23.5, यानी इतने परसेंट का क्या मिलेगा डिस्काउंट होगा। आइएगा एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे वो 10% व 20% का समतुल्य बट्टा होगा। ये आपसे पूछा जा रहा है कि 10% व 20% का समतुल्य बट्टा होगा, समतुल्य बट्टा। ठीक, तो समतुल्य बट्टा अगर पूछा जाएगा, अभी आपने जो दूसरा वाला मेथड लगाया है वो आपके लिए, अगर 2 का पूछा जाए कि वो 2 ही दिया हो तो वो मेथड आपका आसान है, उससे आप आसानी से कर लीजिएगा। जैसे कि आपने अभी लगाया था 10 और इसको भी दोनों को जोड़ दीजिएगा और माइनस दोनों का गुणनफल और अपन 100 कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे 2 जीरो है, इस 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 एक का 2 हो जाएगा, यानी माइनस में 2, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 20 और 10 30 हो जाएगा, और 30 में से 2 आप घटाएंगे तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 28% का। यानी यहाँ से इस ट्रिक के माध्यम से आप आसानी से कर ले जाएंगे, यानी कि अगर 2 होगा तो आप ऐसे लगा लीजिएगा, लेकिन अगर 2 के अलावा 3 दे दे, जैसे कि मैं आपको एक और एग्जांपल के माध्यम से यहाँ पे समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया जाए 10%, 15% व 20% का समतुल्य बट्टा होगा। अगर इस प्रकार से 2 के अलावा 3 दे दे तो आप यहाँ पर इस मेथड से लगाएंगे तो थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, इसी से आप आसानी से इसको कर लीजिएगा। यानी 100 माइनस यहाँ पर 100 लिखिएगा, पहला वाला बट्टा 10 की कमी तो 100 में से 10 कम कर दीजिए 90/100, दूसरा वाला 15 तो 15 की कमी करेंगे तो क्या हो जाएगा 85/100 हो जाएगा, और तीसरा 20% का काम करेंगे तो 80/100 हो जाएगा। ये तो आप ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। देखिए यहाँ से 2 जीरो से ये 2 जीरो वाले कैंसिल हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर 100 बचा हुआ है ना, सबको गुणा कर लीजिए और उसमें 100 का 2 अंक के बाद हम लोग दशमलव लगा देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 100 माइनस, देखिए कितना आसान है, सबको गुणा कर लीजिए पहले तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो 9 पंजे 45 हो जाएगा, और 9 अठे 72 और 4 76, यानी 765 हुआ, और इसमें एक और गुणा करना है और 100 से डिवाइड भी करना है। एक बार और गुणा कर लीजिएगा, तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो 8 से 8 पंजे 40 हो जाएगा, और 8 छक्का 48 और 4 आपका 52 हो जाएगा 2, और इसके बाद से 8 से 7 बार में 56 होगा, और 56 और 5 आपका 61 हो जाएगा, यानी कि 61 120, और इसमें जो है आप 100 से डिवाइड करेंगे तो एक जीरो से जीरो कैंसिल होगा, और एक जीरो है तो यहाँ पे जीरो लग जाएगा, यानी कि 100 माइनस 61.2 ये आया इतना परसेंट का। अब इसमें से आप अंतर लेंगे दोनों का, तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिएगा 100 से घटा लीजिएगा तो पॉइंट में 8 होगा,
और यहाँ 9 में से 1 निकलेगा 8 ये बचेगा, और 9 में से 3 6 निकलेगा यानी कि 3, यानी कितना आया 38.8% का। यानी कि इसके द्वारा जो समतुल्य बट्टा निकलेगा वो आया कितना, यानी कि 2 के अलावा 3 थे, जब 10%, 15%, 20% का लगातार 3 आपको बट्टे दी गए हों और इनका अगर समतुल्य बट्टा निकालना हो तो आप लोगों ने देखा तरीका, और कितना आया 38.8% का। यानी अगर मान इसका मतलब कतई ये नहीं हुआ कि 10 20, यहाँ पे 10 15 20, यानी 20 और वैसे जोड़ेंगे तो 30 और 15 45 आ रहा है ना, लेकिन वास्तव में उसको छूट कितने का मिला 38.8% का, यानी 38.8% का ही वास्तव में उसको छूट मिला। तो इसलिए आप ये देख रहे हैं कि समतुल्य बट्टा का मतलब आप समझ पाए कि ये इसका कतई मतलब नहीं है कि 3 बट्टा दिया गया, इसका मतलब कुल तीनों का योग। ठीक है, तो समतुल्य बट्टा आप लोगों ने यहाँ पर निकाला। अच्छा, ये तरीका है आपको निकालने का। इससे और आप लोग प्रयास कीजिएगा। आप लोगों के लिए मैं कमेंट में बताइएगा, यहाँ पर मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ 5%, 10% व 15% का समतुल्य बट्टा होगा। ये आपको होमवर्क है, ये आपको जो है कमेंट करके बताना है कि इसका समतुल्य बट्टा कितना आएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं दूसरे टाइप में। तो दूसरे टाइप में कभी कभी आपको लगातार आपको क्वेश्चन में बटा ही दे दिया गया रहता है और इसमें पूछा जाता है कि कौन सा आपको बेहतर है। ठीक है, वो बटा कौन सा वाला बेहतर है। जैसे आपको हाँ देखिएगा, टाइप 2 में आपको इसी प्रकार से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि निम्न बट्टा श्रेणियों में किसका समतुल्य बट्टा सबसे अधिक है, किसका समतुल्य बट्टा सबसे अधिक है। आइए, और ऑप्शन दे देगा आपको, जैसे हमने लिखा है यहाँ पर 5% व 15%। ठीक, उसके बाद से देखिएगा बी ऑप्शन आपको दे दिया गया 12% व 8%। उसके अलावा सी ऑप्शन आपको दे दिया गया 6% व 14%। और मान लीजिए डी ऑप्शन आपको दे दिया 10% व 10%, 10% व 10% का। अब बताइए, यहाँ से एक चीज आपको समझ में आ रही होगी कि यहाँ भी 15 और 5 20 हो रहा है, यहाँ देख रहे हैं 12 और 8 20 हो रहा है, यहाँ 6 व 14 20 हो रहा है, यहाँ पर 10 और 10 भी 20 ही हो रहा है। अगर समान बट्टा अगर दोनों को जोड़ करके वही होता तो फिर उस नियम के अकॉर्डिंग तो चारों का मतलब समान ही है ना, लेकिन वास्तव में और 2 यहाँ पे डिस्काउंट लिखा गया है, इसका योग नहीं होता है, यही यहाँ पर समझाने का पर्पज है। अब देखिए, अगर कह रहा है कि इसमें से कौन सा बट्टा सबसे क्या है अधिक है। अब देखिए, अधिक से अधिक बट्टा मिलेगा तो वो बट्टा का मतलब छूट है। जब अधिक से अधिक छूट मिलेगा वो आपके लिए क्या होगा, फायदेमंद होगा ना, इसका मतलब ग्राहक के लिए वो फायदेमंद होगा। लेकिन अच्छा देखिए, ये बात अब दिमाग में जो वही आ गई फायदे वाली, तो एक टाइप और पूछा जाता है कि निम्न बट्टा श्रेणियों में से कौन सा ग्राहक के लिए फायदेमंद है, और यहाँ पूछा जाएगा कौन सा दुकानदार के लिए फायदेमंद है। इस तरह के भी प्रश्न आपको बनेंगे। तो यही चीज है, यहाँ पर ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। पहले आइए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। अच्छा, जो मैं आपको तरीका बताया हूँ अभी टाइप 2 वाला, अच्छा उसके अकॉर्डिंग आप करेंगे तो आप बताइए कि 15 और 5 मिलकर क्या होगा 20 होगा ना। और दूसरा मैंने क्या बताया कि दोनों का गुणनफल और बटे 100। तो अब बताइए 15 और 5 75, यानी कि 20 में से क्या से यहाँ पर देखिए 75 होगा, और यहाँ पे 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा। तो अब बताइए इसका अंतर लेंगे तो कितना आपके पास होगा, यानी कि 19.25 आएगा ना। अच्छा, इसको जरा सॉल्व करते हैं, दोनों को जोड़ने पर क्या होगा 20 ही होगा। अब देखिए दोनों का गुणनफल तो 12/96 होगा, और इसमें 100 का आप डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। तो इसका मतलब तब क्या होगा भाई, यहाँ पर एक लाइन और लिख देते हैं 20 माइनस यहाँ क्या होगा 0.96 होगा। अब इसमें से घटाएंगे 20 में से, यहाँ क्या हो जाएगा 19 पॉइंट, यहाँ देखिए 10 में से 6 4 होगा, और क्या, और इसको एक लाइन और आके देखिए जिसमें से घटा लीजिए तो 10 में से 6 4 और 9 में से 9 0। तो अब देखिए ये क्या आया 19.25, ये क्या आया 19.04। अब सी ऑप्शन को देख लीजिए, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, और यहाँ पे 14 में 6 का गुणा कर लिए 6 चौका 24 होगा,
और 6 कम 6 और 2 8, कितना होगा 84 हुआ ना, यानी कि 2 अंक का 10 कम लगेगा। अब देखिए घटा लीजिए कितना आएगा 19 पॉइंट, यहाँ 10 में से 4 6 होगा और यहाँ 9 में से 8 1, ठीक है तीसरा ये आया। अच्छा इन दोनों का जोड़िए तो कितना हो जाएगा 10 10 20 होगा और माइनस 10 गुणा 10, तब यहाँ पे नीचे क्या होता है 100 होता है, 2 जीरो से 2 जीरो, एक एक कम एक ही होगा। तो अब बताइए 20 में से घटाएंगे क्या बचेगा 19। अब बताइए दोनों सेम ही तो था लेकिन अलग अलग मान है, इसका देखिए कितना एक आया 19.25 आया, बी का कितना 19.04 आया। अब देखिए इन दोनों में से कौन आपके लिए बेहतर है, भाई आपको 19.04% का छूट मिल रहा है, यहाँ क्या 19.16% का छूट मिल रहा है, यहाँ देखिए सिर्फ 19% का छूट मिल रहा है। तो सबसे अधिक इन चारों में कौन है, तो 19.25 ये सबसे अधिक है ना, इसका मतलब कि ग्राहक के लिए सबसे फायदेमंद कौन सा होगा, पहला वाला बट्टा होगा। तो अब कह रहा है कि श्रेणियों में किसका समतुल्य बट्टा सबसे अधिक है, यानी ऑप्शन ए का समतुल्य बट्टा सबसे अधिक है। इसका मतलब आपने देखिए यही आपको टाइप 2 में इस तरह के भी प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। अच्छा इसी क्वेश्चन को पूछने का तरीका आप जैसे मैं अभी बता रहा था कि कौन सा पूछ लिया ग्राहक के लिए फायदेमंद है, तो जो अधिक से अधिक छूट मिलेगी वही क्या होगा ग्राहक के लिए फायदेमंद होगा, और जहां पे छूट की राशि का मान कम होगा वहां पे वो किसके लिए फायदेमंद होगा, दुकानदार के लिए फायदेमंद होगा। देखिएगा इसके पहले हम लोगों ने 2 टाइप पढ़ा, अब जो है यहाँ पर टाइप 3 में देखिएगा कैसे आपको प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे। एक वस्तु का अंकित मूल्य 1000 रुपये है तथा वह 5% व 10% के क्रमिक बट्टे पर उपलब्ध है, कोई ग्राहक उसे कितना रुपए में खरीदेगा, यानी किसी ग्राहक को अगर 1000 रुपये वाली वस्तु पर इतना % का डिस्काउंट दिया जाएगा तो वास्तव में उसको कितना रुपया अदा करना पड़ेगा, कितना रुपया देकर खरीदेगा। तो आइए बिल्कुल आसान है, डायरेक्ट आप जो भी दिया हुआ उसका अंकित मूल्य है कितना रुपए है, तो 1000 है तो 1000 लिखिएगा, इस पर 2 डिस्काउंट दिया जा रहा है 5% का और 10% का, तो 5% डिस्काउंट है यानी 5% कम करेंगे तो कितना 100 में से 5 कम कर दीजिएगा 95/100, और यहाँ पर 10% का डिस्काउंट तो 10 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 90/100। अब देखिए यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो ये कैंसिल कर लीजिए, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल कर लीजिएगा। अब देखिए 1 जीरो यहाँ बचा हुआ है, 1 जीरो यहाँ, ये कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा, डायरेक्ट यहाँ पे गुणा कर लेना है, 9 से 9 बचे 45 होगा और 4 शेष बचा, फिर 9 में 9 का गुणा करेंगे 81 और 81 और 4 85, इसका मतलब कि 855 रुपए में खरीदेगा। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न आपको थोड़ा सा देखिएगा यहाँ पर, जैसे यहाँ पर मैंने 2 ही छूट दिया गया था और इस वाले क्वेश्चन में 3 छूटें दी गई हैं, थोड़ा इसको भी देख लीजिए। यानी 15,000 रुपए वाली वस्तु को 10%, 20% व 25% के बट्टे पर उपलब्ध है, उसका विक्रय मूल्य होगा, तो क्या होगा, 4 ऑप्शन आपको नीचे दिया गया रहेगा, तो ध्यान दीजिएगा कितने रुपए वाली सामान है 15,000, 3 आपको छूट दिए गए हैं, कितना कितना, एक 10% का तो 10 कम कर दीजिए यानी कि 90/100 हो जाएगा, यहाँ 20% यानी कि 80/100 ये हो जाएगा, और तीसरा वाला छूट कितना है 25% का, यानी 25 कम करेंगे 100 में से तो 75/100 ये हो जाएगा। यहाँ देखिएगा 1 2 2 जीरो से तो 2 जीरो यही कैंसिल हो गया, और ये 2 जीरो 1 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ से 25 से 3 बार में 75, 25 से 4 बार में 100 हो गया। अब देखिए इस 4 से 2 बार में यहाँ पर 8 हो गया, यहाँ पर क्या बचा हुआ है 150 बचा हुआ है, और बाकी सबका यहाँ पर गुणा कर लीजिएगा। देखिएगा यहाँ से हम गुणा करेंगे तो 3 में 2 का गुणा करेंगे 3 दूना 6 हो गया, और 15 में गुणा करेंगे तो 15 छक्का 90 यानी कि 900, एक ये जीरो वाला 900 हो गया, और गुणा इसमें हम गुणा कर देंगे किसका 9 का। रेडी, हाँ इसके बाद से देखिएगा 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो अब देखिए 9 से 9 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 81, यानी कि 810, देखिए 2 जीरो है तो 2 जीरो बढ़ा दीजिए, इसका मतलब कितना हो गया 8100 रुपये। इसका मतलब कि जो 15,000 वाली सामान है, 15,000 रुपये वाला जो वस्तु है उसको इस प्रकार का टिकट उसको छूटें दी जाएंगी, तो वास्तव में उसकी कीमत कितनी बचेगी, यानी 8100 रुपये की रह जाएगी। देखिएगा दोस्तों
टाइप उसी टाइप का क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा पूछने का तरीका अलग है। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही घुमा घुमा के आपको तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए किसी एक टाइप में अधिक क्वेश्चन करवाने का मतलब कुछ ना कुछ पूछने का तरीका अलग होगा, इसलिए मैं उसको साफ करवाता हूँ। देखिएगा, एक दुकानदार किसी वस्तु को 1800 रुपये में खरीदता है, 200 रुपया बढ़ाकर अंकित करता है। अब देखिए 1800 वाली सामान 1800 में खरीदता है, 200 रुपये और बढ़ा करके अंकित किया, इसका मतलब उस वस्तु का दाम कितना हो गया, 2000 रुपये हो गया ना, यानी उस वस्तु का दाम हो गया क्रय 200 रुपये, 2000 हो गया। और वह उसे ग्राहक को 1600 में बेच दे रहा है। अब बताइए 2000 रुपये वाली सामान को कितना में बेचा, 1600 में बेच दिया। देखिए 1600 में बेच देता है, ग्राहक को मिलने वाली छूट कितने % का हुआ। अब बताइए 2000 रुपये का सामान पड़ा, उसको 1800 का वास्तव में सामान था और 200 रुपये बढ़ा करके अंकित किया, इसका मतलब क्या है 2000। अब 2000 वाले सामान को कितना किया, वो 1600 में ही दे रहा है, इसका मतलब डिस्काउंट कितने का डिस्काउंट हुआ, यानी छूट निकालने के लिए कितने का डिस्काउंट हुआ, 400 रुपये का। भाई 2000 से 1600 कितना हुआ, 400। अब 2000 रुपये वाली वस्तु थी, परसेंटेज निकालने के लिए आप मल्टीप्लाई करिए 100 से, 1 2 3 से 1 2 3 0 और 2 से आप काटेंगे 40 है तो 20 हो जाएगा। कितने % की छूट, 20% का हुआ छूट मिला है उसको। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोगों ने देखा। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा आपके काम का है और आपको थोड़ा सा अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि जितने भी हमारे भी इच्छा है कि अगर जितना जल्द से जल्द हमारे सब्सक्राइबर 1000 के लेवल पहुंच जाते हैं तो इसी सब चीज़ों को हम लोग लाइव क्लास के लिए जोड़ेंगे, ताकि तेजी से जो आपका प्रॉब्लम है वो सामने आएगा और तुरंत तुरंत उस चीज़ को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो थोड़ा सा काफ़ी आप लोग के सहयोग की ज़रूरत है, तो थोड़ा आप सहयोग कीजिए कि चैनल को 1000 तक पहुंचाइए, ताकि हम लोग लाइव क्लास के लिए जुड़ सकें। इसके लिए आपको सभी का धन्यवाद।